टंग अल्सर या जीभ के छालों की वजह से होने वाले कैंसर को आप कैसे पहचान पाएंगे। आज की इस वीडियो का यही टॉपिक रहेगा कि अगर आपके जीभ के ऊपर बार बार छाले बन रहे हैं, अलग अलग तरीके के छाले हैं, तो उनको देख के आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि कहीं ये कैंसर तो नहीं हो गया है। ये छाले आपको किसी भी वजह से हो सकते हैं। जैसे नॉर्मल छाले हमारे मुंह के अंदर बनते हैं, इसके साथ आपकी जीभ पे भी छाले बन जाते हैं। वो छाले कई बार लंबे समय तक रहते हैं, 1.5 2 3 महीने तक ठीक नहीं होती, या कई बार ऐसे छाले भी होते हैं जो ठीक ही नहीं होते हैं। तो उनको देख के आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको कहीं कैंसर तो नहीं होने जा रहा है। ये छाले आपके दांतों की वजह से जीभ कट जाती है, उसकी वजह से हो जाते हैं। कोई इंजरी आपकी जीभ के ऊपर हो जाती है, या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से छाला आपके अंदर बन जाता है, या फिर आपका डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब है तो भी आपकी जीभ के ऊपर कई बार लंबे समय तक छाले बन जाते हैं। नॉर्मली देखते यही हैं कि जो छाले जीभ पे होते हैं या मुंह में होते हैं वो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं कुछ समय के बाद, इसलिए हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कई बार हमारी व्यस्तता की वजह से हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, कई महीने गुजर जाते हैं, या कई बार कई महीने या सालों तक भी कई बार छाले रहते हैं, क्योंकि हमें उसमें दर्द नहीं होता है, हमें दिक्कत नहीं होती है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। इसी इग्नोरेंस की वजह से आपके ये छाले कई बार कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम कुछ ऐसे प्रकार, ऐसे टाइप्स आपको बताने जा रहे हैं जिसको देख के आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, कि आपको किस तरीके का छाला है। पहले छाले की हम बात करने जा रहे हैं, वो छाला है आपका जिसको बोलते हैं कैंकर अल्सर, या जिसको एप्थस भी बोलते हैं, जो आपकी जीभ के ऊपर नॉर्मली देखे जाते हैं, जो स्वतः ही कई बार ठीक हो जाते हैं। लेकिन यही अगर छाले 2 से 3 महीने तक आपकी जीभ के ऊपर बने हैं तो ये कहीं कैंसर की तरफ आपको ले जा सकते हैं। इसलिए आप उस चीज़ के प्रति सावधान हो जाइए। जो पिक्चर हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं ये नॉर्मल छाले हैं, और यही छाले अगर आपको 2 3 महीने 4 महीने हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। उस जो घाव या अल्सर का रूप चेंज होने लग जाता है, वो अलग तरीके का दिखने लग जाता है। वहाँ पर या तो घाव गहरा होता चला जाता है, या कई बार एक्स्ट्रा ग्रोथ नज़र आने लग जाती है, सेंसिटिव ज़्यादा होने लग जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है, हल्का सा टच करते बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे छालों से आप बचने की कोशिश करें या सावधान हो जाएं। सेकेंड जो खास छाले हैं जिसके अंदर कैंसर के चांसेस होते हैं वो होता है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया के अंदर भी एक टाइप है जिसके अंदर आपकी ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर की तरफ कन्वर्ट होने के, वो है इरिथ्रोप्लेकिया, जहाँ पर छाले वाइट नज़र आते हैं लेकिन जो मार्जिन्स होते हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा रेड होते हैं। जो हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि इरिथ्रोप्लेकिया ये नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है आप इग्नोरेंस करते हैं इसके अंदर, तो ये छाले भी आपके कैंसर की तरफ आपको ले जा सकते हैं। अगर आपको मुंह में इस तरीके के जीभ के ऊपर छाले हैं तो आप सावधान हो जाइएगा। तीसरी तरीके के जो छाले हैं जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो छाले हैं दोस्तों, जो लोग तंबाकू, गुटखा या सुपारी का इस्तेमाल करते हैं, इनकी जीभ के ऊपर कई बार कट लग जाता है, घाव बन जाता है। वो घाव इतनी तेज़ी के साथ स्प्रेड होता है कि वो घाव धीरे 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 एक डीप, यानी कि एक घाव जैसा बहुत डीप घाव बन जाता है। डीप घाव के साथ उसके मार्जिन्स होते हैं, फूलने लग जाते हैं, वहाँ पर तेज़ी के साथ ब्लीडिंग होती है, दर्द होता है। तो हम अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन यूज़ कर लेते हैं कि उसके ऊपर कोई ट्यूब लगा ली, कोई जेल लगा लिया, या कोई मलहम लगा लिया, इस तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये छाले कई बार आपको तकलीफ़ नहीं देते हैं, उसकी वजह से आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और धीरे धीरे ये घाव कैंसर की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आपको सुपारी खाने वाले लोग हैं उनकी कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं जिनकी वजह से जीभ के ऊपर घाव बनते हैं, वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपके भी घाव इस तरीके के दिखते हैं जो फोटो में दिखा रहे हैं तो श्योर मानिए कि कहीं ना कहीं आपको कैंसर है। अब इस कैंसर का कन्फर्मेशन कैसे होता है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। अब बात करते हैं 4 टाइप की जो वास्तव में टिपिकल कैंसर है, यानी आपके जीभ का जो घाव है वो टिपिकल वास्तव में कैंसर ही है। तो जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये जो आप देखते ही पता लगा लेंगे, या डॉक्टर के पास आप जाते हैं दिखाने जाते हैं तो देखते ही डॉक्टर कहेगा कि ये कहीं आपको कैंसर है, आप इसकी बायोप्सी करवाइएगा। तो ये जो 4 मैंने आपको टाइप बताए हैं, इनमें अगर आपको कोई सस्पेंस लगता है या आपका घाव या छाला 1.5 2 महीने से ज़्यादा हो रखा है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं। या जो लोग गुटखा, सुपारी, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं उनके बार बार छाले हो रहे हैं तो वो सावधान होने की उनको ज़रूरत है, उस चीज़ को वो क्यूट करें, बंद करें, नहीं तो ये छाले आपके श्योर कहीं ना कहीं कैंसर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैंसर में कन्वर्ट होने के बाद अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है। आपको हो सकता है सर्जरी करवानी पड़ जाए, आपको हो सकता है रेडियो या कीमो का इस्तेमाल करना पड़ जाए, बहुत सारी तरह की दवाइयाँ आपको खानी पड़ सकती है, आप लाचार हो जाएंगे, आपका ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा, ऐसे स्टेज में भी आप जा सकते हैं।
हो सकता है कई बार आप इस चीज़ को देरी कर दें तो ये जो आपका कैंसर है बॉडी में स्प्रेड हो सकता है, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 तक जा सकता है। तो इसलिए आप इस चीज़ के प्रति सावचेत होकर इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके के छाले हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से परामर्श करें, यानी लंबे समय तक उनको इग्नोर नहीं करें, तभी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गुटखा, खैनी, तंबाकू का, सुपारी का इस्तेमाल करते हैं और आपको मुंह में छाले हो रखे हैं तो आप मेरे वीडियो के लिंक पे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आप भी इस लत को छोड़ पाएँ या आपकी इस चीज़ से हेल्प हो पाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।